गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आँख की तो एकदम लगी पड़ी है। ये देखो आँख किस तरह सूजी हुई है, दोनों भयंकर लग रहा। तो सुबह उठने के बाद बाहर का माहौल कुछ ऐसा, हाथ में ये चाय है क्योंकि ये भैया लोग काफ़ी एक्स्ट्रा बनाए थे, ये बड़ा भगोना चढ़ाए थे चाय के लिए। तो ये था कि कौन बनाए, इसी में थोड़ी सी बची थी तो हम क्या, इतनी है काफ़ी, इतनी सफिशिएंट है एक जन के लिए। और ये भाई इधर कुछ ऐसा चल रहा है, ये यहाँ ये पकड़ जा। यहाँ अगर 10 कदम पैदल चल रहे हो तो हफर मार रहे हो, और ये डांस कर रहे हो, देखो ये। और भाई सब सब एकदम फुल मूड में, मतलब अबे कोई कहेगा ये सुबह सुबह का माहौल है। देख रहे हो ये भाई गजब है इन लोगों का, मतलब अर्ली मॉर्निंग ये सब, और थक भी नहीं रहे हैं, कोई सांस लेने में दिक्कत भी नहीं हो रही। ये इंसान नहीं भगवान बन चुके हैं इतनी सब। कुछ ऐसी जगह थी, एक बार थोड़ा वाइड एंगल से देख लो, यहाँ पे सबकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, हमारी जीप भी खड़ी है। और ये उन लोगों ने अपना फ्रेश के लिए, क्योंकि लड़कियां भी है ना साथ में, तो वो लेके चल रहे थे। और उधर कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन का काम लगा, तो वहाँ से हम लोग रात में लकड़ी लेके आए थे, मिल गई थी फ्री में, ऐसे ही पड़ी थी। तो फिर ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे फिर बोन फायर हुआ था रात में, मस्त। और ये मस्त प्यारा सा व्यू है, देख रहे हो। मतलब देखो पांग तक तो दिक्कतें थी, पांग के बाद उतना दिक्कत नहीं है भाई। हमें तो यही सबसे डर लग रहा है कि ये लोग जितना मस्ती कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन लेवल की एकदम फटी पड़ी है, और ये अभी भी मस्ती करे जा रहे हैं, कहीं इनको दिक्कत ना हो। मतलब अब क्या होना होगा तो हो ही जाएगी, अब उसमें कहा भी कुछ नहीं जा सकता। तो ये कुछ एरिया था। और जो तुम लोग वो रील में देखते हो ना, हरा हरा ऐसे पानी भरा रहता है, ये हरा हरा, ये वही चीज़ है। बस यहाँ ये सूखा है और बरसात में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो इस वजह से ये देखने में अच्छा लगता है। सो दैट्स यही ये चीज़ें हैं। तो है क्या कि अभी बनाएंगे हम लोग मैगी, गैस को ले जाके अंदर रखेंगे। हमारे पास टमाटर था नहीं, तो भैया से बोले, भैया देंगे, बोले ले लेना। प्याज तो काफ़ी ढेर सारी है, बस वही प्याज ही नहीं डाल सकते ना उसमें ढेर सारी तक, तो अभी इसमें डालना होगा टमाटर। आज हम लोग वो वाली मैगी बनाएंगे, प्याज काट के टमाटर काट के, और मस्त मसाले वाली मैगी। थोड़ी हैवी होगी ना, तो वो पेट में कुछ देर तक रहेगी। ये अब प्याज कट चुकी है, टमाटर कट रहा है, क्योंकि भैया से ले लिए थे, भैया के पास टमाटर का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो प्याज टमाटर वाली आज खाएंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ क्या हो रहा है ना यार, सादी मैगी खानी पड़ रही, मज़ा नहीं आ रहा है। तो इसलिए आज ये है कि थोड़ा मसाले वाली खाएंगे, तो हैवी रहेगी, तो हैवी रहेगी तो पेट थोड़ा सा पेट भरा रहेगा देर तक। बाकी ले यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं। भैया ले यहाँ से कितना होगा? ले यहाँ से कितना होगा? ले कितना होगा किलोमीटर? 130 तो ले यहाँ से 130 और 140 के राउंड है। तो सुबह अगर खा के निकलते हैं तो ठीक रहेगा, क्योंकि पेट भरा रहेगा। और फिर अगर हम लोग बाहर खाते हैं तो फिर ट्रिप एक्सपेंसिव हो जाती है, वो कहीं की बजट ट्रिप रह नहीं जाती है। ये तेल डल चुका है, तेल, हाँ इसको डालना ही पड़ेगा तुमको, प्याज, वरना भगोना थोड़ा वैसा टाइप, भगोना पतला है ना। हाँ अब गाना बढ़िया बजा रहे हैं, चलाते रहे, नहीं जलेगा। थोड़ा सा प्याज जल चुका है, पर कोई नहीं, हल्का सा जला है, पर वो दिख रहा है। आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हम लौंडे ऐसे ही बनाते, क्यों। अब उसके बाद ये बन जाएगी, पानी हमने डाल दिया वैसे। और कितना डाल रहे हो मैगी? 2 पैकेट नहीं यार, और डालो, 3 पैकेट डालो, बड़े वाले हैं ना, तो 1-2 छोटा वाला डाल दो, हो जाएगा। तो गाइस फाइनली अपनी मैगी बन गई है, रेडी हो गई है। अब बस खाना है, खा के थोड़ा टेंट पैक करना है, और थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी नचाना है समझ रहे, थोड़ी बहुत रील वूल बनानी है, वो सब करना है। तो अभी आ जाओ खाते हैं। खाने के बाद फटाक से एक पैरासीटामॉल और एक कल वो रास्ते में भैया ने टैबलेट दी थी, तो उसमें एक है, तो वो दोनों, मतलब जैसे ही मैगी खाएंगे, खाने के बाद एक टैबलेट दोनों खाएंगे। फिर उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे है ऑफ रोडिंग टाइप की, तो थोड़ा सा गाड़ी को मतलब
वो देंगे कि कूदो यहीं पे। तो अभी खाते हैं। तो मैगी बन के रेडी है। अरे यार गिर गई। और ये कैंप के अंदर बैठ के खा रहे हैं। इधर ये लोग अपना मस्ती कर रहे हैं। हाँ ठीक ही आ रहा है। तो हम लोग खाना पीना हो गया, बर्तन वर्तन धो के सब रख दिया। अब हम ये लहसुन, जैसे ये लहसुन है ठीक है, अब ऑक्सीजन लेवल का जैसे जो यहाँ सीन होता है, अब लहसुन काम कैसे करता है। ये लहसुन लो, दबा लो। खा एक तरफ मत दबाओ, अगर एक तरफ दबाओगे तो चलना स्टार्ट हो ऐसे, इधर फिर इधर। तो ये इसे कंटिन्यू करते हुए तुम्हें लहसुन का टेस्ट भी मिलेगा और दिक्कत भी नहीं। ये रख लो आगे। यहाँ जरूरत है, जल जाएगा एक तरफ दबाएंगे ना, तो ध्यान से ये गिरा फिर घुमा देते हैं। हालत कुछ ख़राब होना स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले दवा ज़रूरी है, दवा पे ही रिलायबल रहो। यहाँ बहुत ज़्यादा दिमाग, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर है तो ऑक्सीजन, क्योंकि जान से बढ़ के कुछ नहीं। तो तुम जो अगर दवा है तो दवा खाओ, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, बात खत्म। आज गाड़ी का मोबिल चेक करना है और एक बार कूलेंट। खैर इतनी कुछ हमको लग नहीं रहा कि मोबिल कम हुआ होगा, पर एक बार देखने में क्या जाता है। पूरी है, मैक्स पे है। कूलेंट खोल जरा। हाँ खोल और घुमा, घुमाना है। हाँ घुमा, अरे नहीं घुमा ले, थोड़ा दिक्कत होगी। कितना है? फुल है, ठीक है, कूलेंट बहुत है। तो गाड़ी का हमने मोबिल चेक कर लिया, कूलेंट चेक कर लिया, दबा के बढ़िया से बंद करना, ठीक है। तो अब मोबिल कैंप ट्यूब लगा दे, बस हो गया। हे भगवान, ऑक्सीजन की तो यहाँ लगी। ये लहसुन, एक लहसुन यहाँ है, ये इस साइड पे। ये नाक के अंदर कपूर की गोली है, वो जो भैया लोग थे उनके पास थी। अभी मैं आर्यन को भी दूंगा ये कपूर की गोली। तो आर्यन भी अपने दोनों नाक में कपूर की गोली लगाएगा, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल ठीक रहेगा हम लोगों का। ठीक है आर्यन, अभी लगा लेना, ये गोली लिए हैं उनसे। ये बताओ, हाँ खोल के चलेंगे अपन करके? पर्दा खोल के चलेंगे भैया, क्योंकि बंद कर दोगे ना तो बड़ी दिक्कत होगी। रुक जा आ रहे उतर के। किस कदर चली है एक बार हालत देख लो। धूल ये इधर, तो अंदाज़ा लगा लो कि किस कदर गाड़ी चली होगी। तो जिस वजह ये अच्छे से पैक रहेगा तो धूल अंदर नहीं आएगी पीछे से, क्योंकि अपन का सारा सामान इधर ही रखा। यार इतना धूल से लथपथ है। थोड़ा पानी डाल हाथ में, रुक जा पहन ले। तो अब फाइनली हम निकल रहे हैं यहाँ से, और पहला गियर डाल दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इसलिए बोलते हैं भगवान को याद करेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे, नहीं तो भगवान कहेंगे यार तुम तो हमको याद ही नहीं किए, तो हम क्या तुम्हारी रक्षा करें। तो इस वजह से भगवान को याद करना बहुत ही ज़रूरी काम है। उधर कहीं हम लोग की कैंपिंग थी, और अब हम लोग मेन रोड में चढ़ चुके हैं प्रॉपरली।
रुके थे पैंग। पैंग के ऊपर ये 30 किलोमीटर रहा होगा, है ना आर्यन? हाँ हाँ, पैंग पोंग ऐसे कुछ कहते भाई, अब मुझे नाम पांग पांग, ठीक है। तो पांग के 30 किलोमीटर ऊपर आए थे, ये पूरा सरफेस एरिया था, तो वहीं रुके थे अब हम लोग। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधा ले, 150 के अराउंड है, 130 किलोमीटर। 130 है, हाँ तब तो पहुँच जाएंगे। बस रोड बस ऐसी हो। चलिए, तो खूबसूरत नज़ारों का मजा लीजिए और हमें जीप चलाने दीजिए। धन्यवाद। तो अभी एक छोटा सा मतलब पानी वानी पीने के लिए, वॉशरूम करने के लिए यहाँ रुके। यहाँ ऐसा फील हो रहा है कि ये लेह नहीं, ये मार्च है। अबे मार्च एक मतलब तुम देख लो पूरा टोटल ब्राउन। अभी तक हम लोग ग्रीन में थे, अब ब्राउनिश हो गया। तो आर्यन भाई की अपनी हालत ना बहुत भयंकर ख़राब हो चुकी है। कहाँ खराब है? हाँ, दूध उठ निकुआ में बांध के ऐसे बैठे। हम तो ये नाक में लगाए ऑक्सीजन के लिए। तुम्हारी हालत, तुम एक्टिव नहीं हो बाबा। तुमको लग रहा है तुम एक्टिव नहीं हो, बिल्कुल नहीं। नींद आ रही है। हाँ, तो सो ना तुम। तो निकलते हैं यहाँ से। मज़ा आ रहा है, मज़ा भी आ रही, सजा भी आ रही। अब लोग कहेंगे यार इतना आसान हो तो सभी आते। सही बात भाई बोल। आसान हो तो सभी आते। अब कुछ लोग कहेंगे ना यार कि इतना क्या ओवर एटीट्यूड, मतलब ओवर दिखा रहा है कि दिक्कत हो रही है ऑक्सीजन। जब तुम 17-18 हज़ार की फिट में आओगे जिस दिन, उस दिन तुम्हें ऐसा रियलाइज़ होगा कि छोड़ के चलो यहाँ से वापस घर। यही दिमाग में आता है। मतलब ये कहते वन ऑफ द टफेस्ट इंडिया की राइड होती है ना, राइड और ड्राइव होती है। अगर तुम इसे क्रॉस कर लिए, अगर तुम यहाँ पास हो गए, तो फिर दुनिया के तुम किसी भी कोने में गाड़ी चला सकते हो। एक तो इतना हाई एल्टीट्यूड तुम अपने कंट्रोल में नहीं होते हो, दूसरी बात तुम्हारी ड्राइव स्किल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। गाड़ी तो तुम कोई भी लेके, अब जैसे इमेजिन करो ये तो मेरी पूरी मैनुअल गाड़ी है, मतलब ऐसा कहीं से नहीं लगेगा कि कोई और गाड़ी है, पूरी मैनुअल गाड़ी है। पर मेरी जो मैंने इसमें जो सीख लिया ना, मेरे को 4 महीना हुआ लमसम ड्राइवरी सीखे हुए। हाँ, 4 महीना पहले ही आई थी, नवंबर में आई थी, ये दीपावली पे आई थी। तो तभी से मुझे आता नहीं था, पहले वही ट्रैक्टर चला। तो जो इस मैनुअल को कंट्रोल कर लिया, तो फिर वो ऑटोमेटिक तो फिर वैसे भी बच्चे उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, दुनिया भर की हर प्रकार की चीज़ें आती है। बट इसको कंट्रोल कर पाना वो थोड़ा सा टफ रहता है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और खूबसूरत नज़ारे का मज़ा लो। ब्लॉग थोड़ा लंबा होगा बट देखो, क्योंकि देखना इसे ज़रूरी है, वरना इतना प्यारा व्यू हर जगह नहीं मिलता। तो इस वजह से तुम्हें इसको देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो अभी ये जो लेक में रुके, ये भैया लोग भी अपने UP 32 लखनऊ के ही हैं यार। बहुत देर बाद कोई यूपी का मिला। हमको लग रहा था कि यूपी वाले ही सबसे गरीब होते भैया, पर अब लगा कि नहीं, चलो लखनऊ वाले तो मिल गए कम से कम। नवाब भैया थोड़ा सा जीप के साथ खेल कूद कर रहे हैं, कर लेने दो। तब से लहसुन डाल के पूरा। तो हम भी आए थे यहाँ रीली बनाने का, कि वो धूल उधरा के पानी में चला के वही सब करने ही आए थे। पर ये लोग मिल गए, बोले कि दे दो यार थोड़ा सा घुमाना है। हम क्या, घुमा लो, आयो। इसमें फंस सकता है भैया, पहिया। हाँ, पर बल वही है, हमका नहीं लागत की फंसी। अरे रिस्क वाला क्यों काम करो। हाँ। नहीं दोनों नहीं डालेंगे ना, दोनों नहीं
डालेंगे। थोड़ा देख तो ठीक सोच है। समझ के हाँ वो करना, मतलब कि ट्राई नहीं किया अभी, मगर हालांकि फंसेगा नहीं। फूल रही थी ये। बिल्कुल दलदल नहीं है, दलदल तो है नहीं, क्योंकि हमको लग रहा है बालू है, बालू ठोस है, है। वो ठोस जाएगा नहीं, या हल्का हल्का तो धीरे धीरे बढ़ा के चेक करना। अभी हम लोग है भी यहाँ कर हाँ वही हम करेंगे। भैया बोले कि एक बार कर ले वो पानी के कुदाने वाला। भैया बोले अभी हम लोग हैं भी ट्राई कर ले, और अभी लोग करा ले अपना, तब उसके बाद। अरे हो गए यार, होगा खींच दे सीधा हो जाए यार गए। हाँ अच्छा भैया लोग मिले और भैया लोग बताएं वहाँ सिम उम ले लेना, 2-3 चीज़ें बताएं क्या है। रास्ता एकदम टनाटन है, सब अपने लखनऊ के ही हैं और बहुत अच्छा है। प्रयागराज का लड़का, यूट्यूब में भी है, इंस्टाग्राम में भी है। आप फ़ोटो खींच लीजिए, फिर घर में जाके मतलब जब भी इंटरनेट आएगा तो आप है तमाम फ़ोटो किसी में तो आया ही होगा, ठीक है। कहो तो इंटरनेट है आपको? क्या है आपके पास इस समय? वाईफाई है। कौन सा? अरे यार मैंने सिम खरीद लिया था ना। तो यहाँ चल रहा है और आपका? अरे वाईफाई कनेक्ट करो। अरे तंगला पास थोड़ी देर में बस लगता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, क्योंकि यहाँ से 4-5 किलोमीटर दिखा रहा है। अभी इस वक्त हम लोग टिंगलांगला हाई पास पे आ चुके हैं और इसका एल्टीट्यूड है 17,400 एल्टीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ़ोटो, देन उसके बाद निकलो। यहाँ पे ज़्यादा देर रुक नहीं सकते हैं, ज़्यादा देर रुक नहीं सकते हैं। क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। यही थोड़ी सी वाटर क्रॉसिंग अभी जाके मिली इतनी देर बाद, और आराम से। और भाई बर्फ तो इस साल कुछ है ही नहीं, उधर दिखाओ बस ये नाम भर के लिए वो है बर्फ। इस साल गर्मी इतना जल्दी पड़ गई, मानसून का उल्टा सीधा था सब इस साल। बर्फ नहीं तो ये रास्ते में ऐसे आराम से जाने लायक नहीं है, यहाँ आपकी हालत टाइट हो जाती अगर ये यहाँ वाटर क्रॉसिंग कंटिन्यू रहती, दिमाग खराब हो जाता आपका। और हमको एक चीज़ तो और पता चली थी कि यहाँ पे अगर आप वाटर क्रॉसिंग कर रहे हो, अगर आप टूरिस्ट हो, अगर आपकी गाड़ी में कुछ भी मतलब फंस गई हो, वो निकालने का आपसे 25 से 30 हज़ार रुपये मांगते हैं यहाँ के लोकल। अगर टूरिस्ट है कोई तो निकाल दिया तो ठीक है, मदद हो गई आपकी। बट अगर कोई बाहरी आदमी है और कोई लोकल आदमी के साथ ये मतलब लोकल आदमी को बोलेगा निकालने के लिए, तो 30 हज़ार रुपये आपसे लेगा आपकी गाड़ी टो करने। ये यहाँ का सही है, 25 से 30, अब एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है, पर इतना समझ लो महंगा है। लहसुन और कपूर से अभी राहत है, चल रहा है बढ़िया, एक नंबर। बाकी आप आ सकते हैं छोटे चक्के की भी गाड़ी से, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 20-25 लाख की 4x4 हो तभी आइए। मेरी भी 2x2 है, 4x4 नहीं है। कोई नहीं, 2 नंबर लगा देंगे। हाँ बस चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो और उतरो, पहले चढ़ो फिर उतरो, फिर चढ़ो फिर उतरो। मेरी कपूर एक नाक की गिर गई। मेरी ससोमा विलेज क्रॉस कर रहे हैं अभी हम। यहाँ पे देखो कुछ ऐसी मंदिरें हैं, क्या है, मॉनेस्ट्री हैं, नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ससोमा से लगभग लद्दाख होगा 98, क्योंकि 2 किलोमीटर पहले, हाँ 98 किलोमीटर यहाँ से ली।
गया क्रॉस करने के बाद जस्ट एक बहुत प्यारा सा व्यू है उधर, ये और ये मस्त। ये तो हम लोग थोड़ा सा ये हुआ कि यहीं थोड़ा सा खड़े हो जाए, 5 बजे तक तो लद्दाख पहुँचे, लेह पहुँच जाएंगे। लद्दाख में क्यों बार बार बोल रहा हूँ। देखो ये कितनी क्यूट है, ये देखो। आ जाओ, चॉकलेट खाओगी? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फोन कहाँ है? मेरा फोन कहाँ है? वो तुम्हारी कैसे हो आप? ठीक हो जी। यही गांव से हो? हाँ। क्या नाम है आपके गांव का? मेरा नाम डोलमा। डोलमा। हाँ। और गांव का नाम क्या है आपके? मीरू। मीरू। हाँ। बच्चे फोन कहाँ है भाई मेरा? एक सेकंड, कितना क्यूट है यार ये, बहुत बहुत प्यारा है ये। बच्चे इधर आओ, झूले। अच्छा तुम शक्ल ये कितना क्यूट है। ये लड़की है ना? हाँ लड़की है भाई, तो कितनी क्यूट है, देखो। हाय करो। ये आपकी कौन है? नातिन है? ये मेरा भाई का मतलब आपके भैया की बच्चा बेटी है। ओके आंटी, झूलेगी। झूले झूले झूले। नमस्ते। नमस्ते। सो एक्चुअली ये रास्ते में हमको मिल गए थे और बहुत ही क्यूट थी। अरे गाना कहाँ से चालू हो गया। बहुत ही क्यूट बच्ची थी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट। तो फिर आने लगा कि चलो एक चॉकलेट देते हैं इसको, इतनी क्यूट है तो कुछ तो गिफ्ट लेके जाएगी ना हम लोगों से। झूले ना। या भी हम लोग लद्दाख से, मतलब ओ सॉरी यार, लद्दाख क्यों बार बार बोला, लेह से लगभग हम लोग 70 किलोमीटर बचा है बस यहाँ से लेह, इससे ज़्यादा नहीं है। अब तो गाय दिख रही है, अभी तक तो वो भी नहीं दिख रही थी। अभी तक ऐसा लग रहा था कहाँ चल रहे हैं, कहाँ चले जा रहे हैं, कहाँ चले जा रहे हैं। अब जाके LA की गाड़ी दिखना स्टार्ट हुई है, जो LA रहता है, LA और HP। अभी तक सिर्फ 2 ही 3 चीज़ें हमें दिख रही थी कंटिन्यू। अभी ये गांव आ गया है मीरू, ये मीरू गांव है। अच्छा, यहाँ पे हर एक गांव के बगल में ये लिखा रहता है ना, ये देखो ले, यहाँ से कितना मैं दिखाता हूँ, ये 64 कारू 30। तो मतलब अब हम लोग ऑलमोस्ट ले पहुँचने ही वाले हैं, लगभग आधे घंटे 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। अगर चढ़ाई आती है, पहाड़ चढ़ना पड़ा तो कोई आइडिया नहीं कितना टाइम लगेगा, बाकी हमारे हिसाब से तो 1.5 घंटा सफिशिएंट होना चाहिए। यार यहाँ के गांव ना बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ही ज़्यादा। हमें लगता है हिमाचल से प्यारा ले है ये। मतलब ये जो जब तुम रास्ते से जाओगे, जैसे ये समझो कि 60-70 किलोमीटर तुम आर्यन सो रहे थे, इतनी प्यारी लोकेशन गई है, इतनी प्यारी कि मैं क्या बताऊँ। खैर रिकॉर्ड कर लिया है ना। ऐप निकालो तो ये है यहाँ के ओरिजिनल गांव। मतलब अब लग रहा है कि ऐसा हिमाचल उत्तराखंड से भी प्यारा हो सकता है कुछ ले है एक्चुअली। ये मेरा तो मन है किसी गांव में जाऊं, किसी के यहाँ, पर वही है ना कि अब देखो हम लोग अपने मन से तो अच्छा ही सोचते हैं, बट अगर इनके यहाँ जाएंगे तो ये टूरिस्ट एज मतलब बिजनेस, इनका माइंड सेटअप ऐसा हो, समझ रहे हो। तो अगर हम इनके गांव में, हमारा तो ये मन था कि इनके गांव में जाके किसी के घर में खाना खाएं, पर वो पॉसिबल नहीं हो सकता।
वो हो नहीं सकता क्योंकि टूरिस्ट मतलब एक सेकंड ये बच्चा आ रहा है। झूले यहाँ आओ। कहाँ से हो आप? इधर से। गांव से हो? हाँ। आपका घर कहाँ है? उधर उधर। सबसे पहले वो। आप खाना खिलाओगे अपने घर में? अभी तो मम्मी पापा नहीं मैं अकेले रहता हूँ। अच्छा अकेले रहते हो? हाँ। अच्छा तो खाना खाने के लिए यहाँ कहाँ मिलेगा? अभी 15 आगे दूर जाना पड़ेगा, 15 किलोमीटर आगे। 15 किलोमीटर आगे। हाँ। थाली चाहिए थी। थाली तो नहीं मिलेगा, होटल वगैरह है। जैसे कोई थाली वाली में देता है? फिर तो बहुत दूर है। कहाँ पे? फिर तो 50-60 जाना पड़ेगा। हाँ तो वैसे हम लोग तो जा रहे हैं ले जा। ले में मिल जाएगा। ले में थाली मिल जाएगा। चलो यार अच्छा लगा तुमसे मिलके। ठीक है। झूले ठीक है। यार यहाँ पे मतलब सभी एडवांस है। हम बोले थे ना, खैर वो तो बोल रहे हैं कि फिर चालू होगा। तो अभी अब सीधा हम लोग पहुँचते हैं ले। बाकी जो ब्यूटीफुल चीज़ें होंगी वो दिखाऊंगा यार, क्यों नहीं दिखाऊंगा। ओ मतलब आँख और चेहरा एकदम सूजा हुआ होगा है ना वो। अब मुझे खुद नहीं पता क्यों सूजा हुआ है। हाँ फोटो तो बनती है। रुको, किसी के घर से पानी मांगते हैं। गांव है यहाँ, पानी तो मिल जाना चाहिए। आंटी का घर दिखा है और बोली है कि आप 2 बोतल लेके आइए, भर देती हूँ। क्योंकि कैंपर में रखा निकालना होगा, इसी बहाने लोकल लोगों का घर भी देख लूँगा कैसा होता है। पीछे से तो भाई गाड़ी एकदम गर्दा होगी, गर्दा। झूले ये बागवानी है इनकी। हाँ मेरे को ले जाना है। हाँ एक ही है अब अकेला। एक में और दे देते हैं। और देगा। ये ढक्कन बंद करो। हाँ बंद करता हूँ। आंटी आपका घर देख सकता हूँ? नहीं घर नहीं देख सकता? अरे वाह। ले किस ले जा रहा है? ले ऐसे घूमने जा रहा हूँ आंटी। धन्यवाद। ठीक है आंटी तो ना आओ चलो ना क्या लखो कुन्ना है ना चिपका तेरे मांग जाता है। तो ये 2 बोतल पानी भर के अभी आ रहे हैं। घर नहीं देखने दोगे आप? नहीं ठीक। हमने इनसे बोला कि घर देखने दो, कह रही नहीं घर नहीं देखने दे सकते। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, ये बुरा लगने वाली बात नहीं है। उनका घर है, उनका मन नहीं है तो अच्छी बात है। कोई क्यों अपना घर क्यों दिखाए, वो तो मेरा मन था। ये लोग यार कुछ ऐसी लोकेशन में रहते हैं, क्या ज़िंदगी होगी यार इनकी। हाँ बर्फ़बारी में काफ़ी परेशान भी होते होंगे। वो अपने यूपी साइड में अभी राई का सीज़न नहीं है, पर यहाँ देखो राई उगी है। मतलब राई की खेती हो रही है इस टाइम पे। तो मतलब यहाँ ठंडी हरदम रहती 12 महीना। तो इस वजह से यहाँ पे राई की खेती होगी, क्योंकि जब यहाँ पे ठंडी का जैसे नवंबर के बाद फिर यहाँ बर्फ़बारी होना स्टार्ट हो जाती होगी, तो इस वजह से यहाँ खेती नहीं हो पाती। तो राई और गेहूँ यहाँ अभी भी हो जाता होगा। हाँ दोनों चीज़ें, ये राई है और ये गेहूँ है। ये इतना खूबसूरत रास्ता मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। ये है क्या? जन्नत है जन्नत। यार कहीं रुकना है यार। लोग आ गए हैं उपसी पे एंट्री कराने। नाम ऋतिक है। गाड़ी नंबर यूपी 70 F8141। कौन सी गाड़ी है? जीप है महिंद्रा। कितने बंदे? 2। 100 रुपीज़ पे करना है। ठीक है। कैश चलेगा? हाँ ऑनलाइन भी हो जाएगा। कोई नहीं कैश कर दे रहा। ये रहा। ठीक है।
तो अभी और कहाँ पे पे कर, अब कहीं नहीं पे करना, लेह तक एकदम क्लियर है। यहाँ से कितना होगा, कितने घंटे में पहुँच जाएंगे हम लोग? 1 घंटे में। क्या चढ़ाई है कोई? नहीं ठीक है, रोड अच्छा है। अच्छा है। तो यहाँ पे उपसी पे हमने कराई एंट्री। अब उपसी के पीछे वाले जो रास्ते हैं ना भाई, वो जो लेह वाला रास्ता है उपसी के, ये वाले रास्ते इतने खूबसूरत रास्ते मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। मतलब होता है एक्सट्रीम खूबसूरत उसे बोलते हैं। तो एंट्री कराने के बाद, नहीं शायद ये उपसी, हाँ उपसी की एंट्री, अब हम लोग लेह के लिए कोई एंट्री नहीं करानी पड़ेगी, जस्ट नॉर्मल कैजुअली हम लोग जा सकते हैं। 100 रुपीज़ ये। तो अभी वहाँ पे हमने उपसी की एंट्री कराई थी, तो यहाँ पे था क्या कि यहाँ खाने के लिए सुबह से खा के नहीं निकले, बेसिकली बस ऐसे घूमे जा रहे हैं। वाह क्या मस्त लग रही है। तो यहीं पे 2 थाली का ऑर्डर दिए हैं, तो आ जाए क्योंकि भूख लग रही है। वैसे पहुंचने को तो ले जा सकते थे, पर इतनी कोई इमरजेंसी ना, इतनी कोई मजबूरी नहीं है। ये लो जी, थाली भी आ गई अपनी। 1 थाली 2 थाली 2 थाली का ऑर्डर दिया था मैंने। और भाई अपनी गाड़ी तो खतरनाक सेक्सी लग रही है। नेटवर्क तो है ही नहीं यहाँ पे। चलो वहीं लेह में मिलेगी सिम, वहीं लेंगे। खाना वाना हो चुका है, ये 2 चाय भी ऑर्डर कर दिया था हमने। तो ये था कि थोड़ा सा मतलब खा तो लिए थे, ये था कि थोड़ा रेस्ट चाहिए था। अब तुम लोग बोलोगे कि यार खुद बनाए क्यों नहीं, तो साला बनाने के हालत में हूँ तब तो बनाए। अभी तो लग रहा है कोई आ जाए पैर और दबा दे, कोई कहीं से मसाज वसाज यहाँ सेंटर में तुरंत करवा ले, पर यहाँ है ही नहीं। ये गांव का नाम है उपसी। देखो अब वो मैं तुमको थोड़ा अपनी रही से दिखाता हूँ। 10X पे गया, ये देख लो मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, ये जगह का नाम है। और ये आया, तो ये सब सैमसंग वाले ही कर सकते हैं ना, आईफोन वालों का बस का है ना, ये जो गरीब एंड्रॉइड। सॉरी हमारी ऑडियंस, सॉरी। तो 340 हुआ अपना। ला ये देखिए, गवाह के तौर पे आप, मैंने आपको 500 दिया, जो मेरा पैसा बच रहा है उसे आप वापस करो, ठीक। गवाह के तौर पे तुमने कितना दिया? 160 40 हुए थे। हाँ, तू वो बड़ा मस्त होगा यार। ऐसे ही बैठा ही यही बसे हो पूरी फैमिली के साथ? हाँ पूरी फैमिली। मेरे में उधर काम करती है। अच्छा, पापा मम्मी का दीदी उधर है, पापा उधर काम करते हैं, मैं काम नहीं कर पाती बैठकर। मतलब अब तुम रईस आदमी, घर में सबसे रईस तुम ही हो। भाई लड़का चिलगम खाई यो स्टाइल मारी। भाग गया। चलो अब यहाँ से करते हैं। ओ करिंजे साहब, क्या गरम है बॉडी? ऐसा लग रहा है भाई कौनो 20-25 लाठी लेटा के धन 50 लाठी पड़ी हो हमको। पर वही है, अभी तो सफ़र लंबा है, अभी तो जम्मू कश्मीर फिर जाना है, सब आना है। पे हमने एक चीज़ देखा कि ये भी करके कोई बैंक है, जम्मू कश्मीर बैंक है क्या ये? जम्मू कश्मीर बैंक JNK, और लगा ही था मेरे को जम्मू कश्मीर बैंक। तो ये भी यहाँ पे है, UPI विद भीम। अब हमारे पास तो नेटवर्क ही नहीं है, तो कहाँ से पेमेंट करेंगे इनको? तो अब यहाँ निकला जाए, यहाँ से ले लगभग, रुको दिखाते हैं, 47 इन द सेंस। ओह खाना ज़्यादा हो गया, ओह खाना तो अभी भी ज़्यादा हो गया। 47 इन द सेंस की, अरे फिर यहाँ परमिट, अच्छा वो उसकी थी परमिट एंट्री कर जाओ चलो ठीक है। तो मेरे को पता नहीं था, मुझे लगा कि फिर से एंट्री करानी होगी, पर ऐसा कुछ नहीं।
47 इन द सेंस, ओ माय गॉड, आर्मी ऑफिसर इतना सेक्सी भाई साहब। लड़कियां अगर यहाँ आ जाए तो आर्मी ऑफिसर के ऊपर मर मिटे यार। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, 47 किलोमीटर मतलब वही लगभग 1.5 घंटा, इतना ही टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो तो थोड़ा सा वाइब ले लो कि बेसिकली ये जो एरिया है ये पुलिस के, मतलब यहाँ पे काफ़ी ढेर सारी पुलिस थी, तो वो लोग हमें देख के यूं मस्त ऐसे ऐसे कर रहे थे। हम भी शौर में सलाम साहब, ये एरिया है इस बार फिर से ये। सिम मिल रही है। हाँ सिम मिल रही है यहाँ पे। सिम मिल रही है यहाँ पे। हाँ। और आगे चलो। और आगे चले। हाँ। देखो आ रहा है रिएक्शन मिलने वाला। भाई प्रयागराज के हो क्या आप लोग? हाँ माँ कसम। माँ कसम। गुड यार भाई। आप कहाँ से हैं? मैं इधर ही, मैं प्रयागराज के ही हूँ। हाँ हाँ आप प्रयागराज से? हाँ, नीरज शुक्ला नाम है हमारा। नीरज शुक्ला। फौज में हम लोग। अच्छा फिर लगा दे अच्छे से साइड में गाड़ी। हेलो यार। हाँ गाड़ी साइड में लगा रहे, आ रहे मिलते हैं हम आपसे। अरे वाह सर, तो अपने एरिया के निकल गए। तो सर से चले मुलाकात कर ले, अपने एरिया के हैं यार। हाँ 2 ही लोग लद्दाख वहीं से आ रहे हैं, इलाहाबाद से प्रयाग। मनाली होके आ रहे हो? हाँ मनाली हो। कल तो हम आए यार बाई रूट। तो हम लोग थोड़ा सा लेट लपेट, पुरानी गाड़ी है, आप वो समझ रहे हैं। कहाँ से हो? इलाहाबाद। शंकरगढ़। हाँ माँ कसम। आप कहाँ? नहीं इलाहाबाद से हैं। हम तो प्रॉपर शंकरगढ़ में हो? हाँ। शंकरगढ़ कहाँ? पटाहट रोड। एमपी। एमपी कौन ने ठाए? अरे देखो कैसे ताका झाकी हो रही है। कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। एक करू में रुके हुए हैं, और वो जो मामा जी हैं, एक्चुअली वो मिश्रा जी के मामा जी हैं। मिश्रा हमारा एक फ्रेंड है, उनके मामा है, वो यहाँ उनकी पोस्टिंग है। तो अभी वही हमको रास्ते में मिल गए हैं, तो बोले कि तुम यहीं से सिम ले लो, ये यहाँ से। तो यहाँ से बोले हैं कि एक एयरटेल की तुम सिम ले लो, तो तुम्हारा ये जो पूरा रीजन है तुमको कवर करेगा, तुम नेटवर्क में रहोगे 24 घंटे। मतलब ऐसा, मतलब अनएक्सपेक्टेड था। ऐसे गाड़ी से हम लोग जा रहे थे, रुके, पूछे कहाँ से हो? प्रयागराज से। लगा ब्लॉग में तो देखे ही होगे ना सब कैसे। फिर पूछे कहाँ? प्रयागराज में कहाँ? बताए शंकरगढ़ से। तो शंकरगढ़ से? अच्छा उनको जानते हो? क्या जानते हैं? कहीं अच्छा अभिषेक नाम है उसका, जानते हो? क्या जानते हैं? कहीं मेरा भाई नहीं है कि? अच्छा मामा, तो फिर तुरंत कहीं चल रहा वीडियो कॉल, कहीं ना अपन वाईफाई अपने फ़ोन से खोल, कहीं लगाओ फ़ोन, तुरंत लगाए। मिजरा हक्का वक्का गई कहाँ इतना जल्दी कैसे? क्या होएगा जो होएगा, पहुँच गए। तो ये भैया फ़ोटो वोटो खींच लिए, और अब ये हमें सिम देंगे। लोकेलिटी ले, ठीक है, ये सब अपना बना रहे हैं। ये यार फिर ऐसी जगहों में मतलब जियो फेल हो जाता है ना। तो भी मेरे पास इतने नंबर हैं सेलेक्ट करने के लिए, पर मैं इसमें से नहीं ले रहा हूँ। तो दोस्तों अभी हम चाय पी रहे हैं, और ये है वही मिश्रा के मामा जी जो हैं, वो यहीं पे, ये यहाँ पे हम लोगों की रुकने की व्यवस्था हो जाएगी आज। कारू, ये जगह का नाम कारू है। यहाँ से लेह लगभग होगा 33, मान लीजिए 36 होती है। अरे हम कहे 3-4 किलोमीटर इधर उधर है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, इतना हुई यहाँ से ले। पर अब हम यहाँ रुक क्यों रहे हैं, तो हमको ये बताएं। ये वाला जो आपको रास्ता दिख रहा है, वो 1 सेकंड, ये वाला, ये जो गाड़ियाँ जा रही, वो गाड़ी जा रही है ना, ये एक्चुअली जा रही है पैंगोंग लेक का रास्ता है। अगर हम लेह जाते हैं फिर लेह में रुकते हैं। पैंगोंग प्लस गलवान, ये 2 जगह ये रास्ता जाती है। तो ये अभी अगर हम जाते लेह 40 किलोमीटर, वहाँ रुकते हैं, वहाँ बेफालतू का पैसा खर्चा होता, और फिर वापस यहीं आके फिर यहीं चढ़ना होता है ना। वो यहीं से फिर चढ़े पड़े, तो कोई मतलब नहीं है। अपना हम यहीं रुक गए कारू में, और जिस दिन पैंगोंग से हम वापस लौटेंगे उस दिन हम लेह में देख लेंगे लेह को, लेह कैसा लगता है।
पर आज के लिए ये हमारा अड्डा है, आज कल। देख लो शाम के 8 बज गए हैं और यहाँ अभी भी अंजोला है। ये देखो इधर वाले पहाड़ अभी भी चमक रहे हैं। यहाँ 8:30 बजे सनसेट होता है और मैं रुका हूँ इस समय मिलिट्री गेस्ट हाउस में, मतलब आर्मी का गेस्ट हाउस जो होता है, मतलब आर्मी की फैमिली जहाँ पे रुकती हैं वहाँ पे रुका हूँ। तो अब मैं चलो अंदर कमरे में एक्सप्लेन करता हूँ। खैर ये अपनी पार्किंग में लगा दिया हमने। ये पर्दा इसलिए नहीं बंद कर देता हूँ क्योंकि भाई अंधेरा रात तो हो जाए, कम से कम यहाँ रात ही नहीं हो रही है। तो अभी इस वक्त हूँ मैं आर्मी कैंप में। आर्मी कैंप मतलब आर्मी गेस्ट हाउस कह सकते हो उसको। और थोड़ा सा रूम टूर देना ज़रूरी है ये वाला, क्योंकि तुम खुद हिलने वाले हो। तो ये हमारा मास्टर बेडरूम, जो ये यहाँ पे 2 बेडरूम है और ये टाइम टेबल लिखा हुआ है कि मॉर्निंग टी आपको इतने बजे मिलेगी, ब्रेकफास्ट आपको इतने बजे मिलेगा, लंच आपको इतने बजे मिलेगा, इवनिंग टी आपको इतने बजे मिलेगी, डिनर आपको इतने बजे मिलेगा। ये वाला जो पैटर्न है इसमें ये बताया गया है कि फर्स्ट हिस्से पे आपको ये सारी चीज़ें करनी है, ये चीज़ें अवॉइड करनी है, ये चीज़ें मतलब जब अगर ये इन द सेंस कि जैसे कोई आर्मी में नए भर्ती होते हैं, नए इन द सेंस कि अगर वो नीची जगह पे, जैसे इमेजिन करो कि वो इलाहाबाद में है, ठीक है, अब वो यहाँ पे उनकी पोस्टिंग हो रही है, तो ये चीज़ उनके लिए है कि आपको ऐसे ऐसे करके अपने आप को एक्मोटाइज करना है कि ठीक है आपकी बॉडी इस तरह रिस्पॉन्स करेगी। और ये तो सारा कॉन्टेक्ट नंबर है जो भी है। एंड तो ये रहा हमारा पहला बेडरूम, मतलब ये जस्ट यहीं से हम एंटर करते हैं अंदर रूम के अंदर। ये पूरा वो है बाहर का एरिया। तो यहाँ से हम एंटर करेंगे कि लद्दाख के बारे में आपको क्या क्या घूमना चाहिए। इसमें पेंगोंग, तो मतलब पेंगोंग लेक है, मोनेस्ट्री है, हॉल ऑफ फेम है, नुब्रा वैली, ये ज़रूर जाना है हमें, नुब्रा वैली ये करनी है। तो ये सारी लेह प्लेसेस, ये मतलब इसमें ये लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, मतलब यहाँ के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताया गया। और इधर हमारे पास, इधर इसको बोले जब भी आपको ज़रूरत लगे आप ऑन कर लो, ठीक। ये ऑन हो गया, इससे हम कर देते ऑफ, ठीक। अब इधर लगा हमारा कैमरा और यहाँ पे कंगी वंगी मारो VIP। और ये अलमारी है सामान रखने के लिए। और ये छोटा सा बाथरूम है, काफ़ी सही बाथरूम है, फ्रेश एकदम। मतलब मेरा तो ये नहीं समझ में आ रहा है इसको साफ़ कौन करता होगा, इसको काम, इसमें काम। तो फिर हमने उनसे पूछा, हम के मामा ये बताइए इसमें काम कौन करता है। तो उन्होंने बोला कि आर्मी के थर्ड मतलब कुछ होता है, तो बेसिकली वो इसीलिए ज्वाइन ही होते हैं। जैसे किसी का काम है डोमेट्री का, मतलब कपड़ा ही धुल रहा है उनको, तो समझ लो ऐसे ही कुछ होता है। और ये मेन चीज़ है हमारा किचन काइंड ऑफ कह सकते हो। यहाँ पे हमें पानी मिल जाएगा, ये पानी रखा है इसके अंदर। अगर आपके पास दूध है तो आप अपनी खुद की चाय बना लीजिए। और ये बड़ा कैंपर है, ये चाय रखने के लिए है। और बाकी हमारी प्लेट्स, कटोरी। और ये क्या है, ये आई थिंक कॉफ़ी है, हाँ नहीं ये चाय पत्ती है। अरे वाह, तो बस हमें दूध से अंदर, बाहर से, अंदर से अपनी जीभ से दूध निकालना है, चाय बना लेना है फट्टे से। और ये हमारा रूम हीटर है, छोटी छोटी डस्टबिन। और ये बाहर का एरिया तुमको दिख नहीं रहा होगा, खैर कोई बात नहीं, नहीं दिखना चाहिए। तो आज का हमारा रेस्ट यहीं पे है। बहुत ही रैंडमली उनसे मुलाकात हुई, बहुत ही रैंडमली। और फिर बोले कि अब तो एक ही इलाके से हो, कैसे जाओगे तुम बिना रुके। खैर सही बात है, लेह देखो, अभी तक मैं ये सोच रहा था लेह ही लद्दाख है, नहीं तो उन्होंने ये बताया कि ये लद्दाख का रीज़न है, ये पूरा लद्दाख का रीज़न है। जैसे अपना उत्तर प्रदेश है, तुम गाज़ियाबाद में भी एंटर करके तुम यूपी में आ गए। तो बेसिकली ये लद्दाख का, लेह जो यहाँ की है वो राजधानी है। जैसे अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो उसी तरह लद्दाख का लेह है। और मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था कि लद्दाख एक स्पेशली कोई जगह होगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो यहाँ आगे सब पता चल गया। तो अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, लैपटॉप निकालना है, डेटा वगैरह कॉपी करेंगे, हिम्मत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं तो आज सो जाएंगे। आँख की हालत तुम्हें देख के लग रहा होगा कि क्या गंदी हुई है। ये कुछ चीज़ कम होता है तब मेरे को कॉल करना नंबर। हाँ अपना। तो फाइनली आगे अपना खाना सर ने ला के दिया जैसा कि बताया था यहीं रुके हैं। तो अब ये बोल रहे हैं ये तुम लोग खा के इधर ही रख दें, वहीं रखना है ना, ठीक है अंदर ही रख देंगे,
ठीक है, थैंक यू। ओके कोई नहीं। तो अभी खाना खाया जाए। खोलो भाई, देखो क्या है। रोटी तो है काफ़ी ढेर सारी, चावल भी है। ओह ये तो गर्म है पूरा। अरे इतना ढेर सारा। हटाओ ग्लास भी, हटाओ सब हटाओ। थाली ले आओ, उधर रखी होगी किचन में, ये इधर साइड। थाली है ना, दो ठो निकाल लो, कटोरी भी लेते आते। महक तो बहुत बढ़िया रहा यार। हाँ कुर्सी ला ले, रखी होगी कांच, बेंच वगैरह रखा तो है उधर। अब खा के पता चलेगा कैसा है, पर जहाँ तक उम्मीद है काफ़ी अच्छा ही होगा, मतलब आई हो। हाँ ला लो। क्या कि वो चिकन किस में निकालोगे? तो चिकन आया बेसिकली, क्योंकि उनकी डिमांड, उन्होंने बोला था, जो यहाँ का जो सर आए थे एक्चुअली खाना लेके, उन्होंने बोला था कि तुम्हारी आँख से लग रहा है तुम लोग काफ़ी थके हो, तो तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत है। तो इस वजह से हम लोग बोलते रहे नहीं 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 नहीं, बोले तुम लोग चिकन ही खाओगे आज। हम तो ठीक है सर, जैसा आप बोले, तो चिकन ही आया बेसिकली। निकाल भाई। रोटी वाला तो निकाल के इधर रखते हैं। कितनी है? 1 2, अरे इतनी ढेर सारी रोटी, और कह के भी गए हैं, नंबर दे, अपना नंबर दे के गए हैं, बोलने कि अगर रोटी घटेगी तो फ़ोन कर देना। चावल कितना है? और कौन खाएगा इतना खाना? ओ भाई साहब उठाओ ज़रा। ये चिकन देख रहे, आलू गोभी भी है। इसमें क्या है? ये वाला खाली है क्या? इसमें हाँ दाल भी है। चिकन, दाल, आलू गोभी, नहीं गोभी नहीं है ये, आलू सोयाबीन है। इतना ढेर सारा खाना, और इधर ब्लॉग भी एडिट हो रहा है। तुम लोग को लग रहा है कि ये तो पूरा दिन गाड़ी चलाओ, फिर शाम को छुट्टी मिले तो ब्लॉग एडिट करो। भाई बहुत ज़्यादा हैक्टिक है। वीडियो को देख के शेयर तो अपनी ओपिनियन है, पर लाइक ज़रूर, लाइक और कमेंट करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। मैं चिकन नहीं खाऊंगा। अच्छा नहीं खाते हो, चलो ठीक है। आर्यन चिकन नहीं खाता, मैं खाता हूँ, पर मुझे चाहिए एनर्जी। समझ गए?